नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी केयर में। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में मैं सामान्य हिंदी लेकर के आया हूं, जो कि शुरू से स्टार्टिंग से शुरू होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सामान्य हिंदी में वर्णमाला के विषय में। तो वर्णमाला के बारे में चलिए जानते हैं। और जो वर्णमाला से जितने भी महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो अब तक पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं वर्णमाला पे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो वर्णमाला है, वर्णमाला में जो एक स्वर होता है और एक होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन को मिला करके ये चीजें बनाई गई हैं। तो ये जानना होता है कि स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। तो जो स्वरों की संख्या होती है वो तो 11 कही गई है। स्वरों की जो संख्या बताई गई है, स्वरों की संख्या 11 होती है। और जो व्यंजन होते हैं, कुल हमारे जो व्यंजन होते हैं वह 41 होते हैं। कितने होते हैं? 41। यानी कि कुल हमारे व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 41 होती है और स्वरों की जो संख्या वो 11 है। तो दोनों मिलाकर कितने हो जाते हैं? 52। अब हम चलिए शुरू करते हैं अपने कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस होते हैं उनके विषय में जानते हैं। तो अब एक बात यह आती है कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन जो क ख ग घ होता है, च छ ज झ होता है, यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग जो होते हैं, ये सब व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। वहीं अगर बात कर ली जाए स्वरों को, तो अ आ इ ई जो होते हैं ये स्वर कहे जाते हैं। यानी कि व्यंजन अगर है तो क ख ग जो होता है, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग जो श्रेणी में जो आते हैं, ये सब क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ये सब व्यंजन कहे जाते हैं। अगर बात करते हैं हम स्वरों की, तो अ आ इ ई उ ये जो चीजें होती हैं, ये सारे के सारे क्या, यानी कि जो मात्राएं होती हैं वह स्वरों में आती हैं। और व्यंजन क ख ग घ कहा जाता है, मात्रा स्वर कहा जाता है। तो अब समझ गए होंगे कि स्वर किसे कहते हैं और मात्रा और व्यंजन किसे कहा जाता है। यानी कि स्वर और व्यंजन का जो अंतर होता है वो आपको समझ में आ गया होगा कि स्वर कौन सा है और व्यंजन कौन सा है। अब हम चलिए जानते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि हमारे जो कुल व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं। तो कुल व्यंजनों की जो संख्या होती है वह टोटल कितनी होती है? 41। कितनी होती है? कुल व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 41 कही गई है, 41 बताई गई है। वहीं अगर मूल व्यंजनों की बात की जाए, मूल व्यंजन की बात करते हैं, तो मूल व्यंजन हमारे कितने कहे गए हैं? 33। कितने बताए गए हैं? मात्र और मात्र 33 हमारे मूल व्यंजन बताए गए हैं। फिर अब मूल व्यंजनों के बाद आता है स्पर्श व्यंजन। अब ये जो स्पर्श व्यंजन कहे गए हैं ये कितने होते हैं? जो स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है वो 25 होती है। अब दिमाग में ये आता है कि स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं। जैसे यहाँ तक तो समझ में आया कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 41। तो कुल व्यंजन में क से लेके अज्ञा तक समझ में आया कि ये व्यंजन है, तो ये 41 हो सकते हैं, ये 41 हैं। लेकिन अब उसी में आ रहा है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कौन सी होती है? कितनी? 25। अब ये स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? तो जो स्पर्श व्यंजन होते हैं ये वही हैं, क वर्ग वाले होते हैं, च वर्ग वाले होते हैं, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग जो होते हैं ये स्पर्श व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं। यानी कि क ख ग घ अंग, च छ ज झ इ ट ठ ड ढ ढ़ ये जो होते हैं, ये लोग जो होते हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं ये स्पर्श व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं। और इनकी जो संख्या होती है स्पर्श व्यंजनों की, इनकी जो संख्या होती है वो टोटल कितनी होती है? 25 होती है। यानी कि स्पर्श व्यंजनों की जब बात आएगी कि क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो बता सकते हैं कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। फिर वही पूछ लिया जाए कि स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, और ऑप्शन में दे दिया जाए अ दे दिया जाए, आ दे दिया जाए, ये और ई दे दिया जाए, वहीं फिर क दे दिया जाए, तो ऑप्शन में आपको क वर्ग ही लगाना होगा, क को ही लगाना होगा। क्योंकि क से लेके क वर्ग, प वर्ग, च वर्ग जितने होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि स्पर्श व्यंजन कौन से हैं। यानी कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। कौन से होते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर स्पर्श व्यंजन के बाद एक व्यंजन आता है उत्क्षिप्त व्यंजन। स्पर्श के बाद एक व्यंजन होता है उत्क्षिप्त व्यंजन। इनकी संख्याएं कही गई हैं 2। अब ये 2 कौन से होते हैं? र होते हैं और ढ होते हैं। व्यंजनों में ही र आता है और ढ आता है, जो कि ये उत्क्षिप्त व्यंजन कहे जाते हैं। और स्वरों की संख्या मैंने आपको पहले ही बता दी है कि स्वरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 11। स्वर की कितनी होती है? 11। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब ये भी जान लेते हैं कि जो 11 स्वरों की संख्या होती है उनमें भी कुछ अंतर बताए गए हैं, कुछ डिफिनेशन की गई है कि कौन से स्वर, क्या ये कौन सा स्वर है, ये कौन सा स्वर, उनके बारे में बताया गया है। तो अब देखिए, एक होता है हर्ष स्वर। क्या होता है? हर्ष स्वर। और एक होता है दीर्घ स्वर। पहले तो आप ये जान लीजिए
कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो जो ह्रस्व स्वर होता है, ह्रस्व स्वर होता है वो तो दीर्घ स्वर जो होता है, यानी कि दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है बोलने में। दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है बोलने में, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अभी देखिए ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं। तो ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो अ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है और ई है। कौन कौन सा? अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री जो होते हैं वो ह्रस्व स्वर होते हैं। और ह्रस्व स्वर के बाद एक आता है मूल स्वर। तो मूल स्वर के जो होते हैं वो मूल स्वर भी यही होते हैं। कौन से? अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये हमारे क्या होते हैं? ये मूल स्वर होते हैं और यही हमारे क्या है? ह्रस्व स्वर होते हैं। इसके बाद आता है दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? तो दीर्घ स्वर जो हमारे होते हैं वो आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। कौन कौन से? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। यानी कितनी संख्या इनकी हो गई है? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल संख्या हो गई इनकी 7 और इसकी संख्या हो गई 4। 7 और 4 हो गए 11। तो कह सकते हैं जो ह्रस्व स्वर होता है वो 4 होता है, दीर्घ स्वर जो होता है वो कितना होता है? 7। क्वेश्चन पूछा भी गया है कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो बता दीजिएगा। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। फिर पूछ लिया जाए कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो दीर्घ स्वरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 7। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? तो आ, छोटी ई और आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ जो होता है यह दीर्घ स्वर होता है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7। और ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। फिर इसी में आता है एक मूल स्वर। मूल स्वर मैंने बता दिया कि अ, ई, उ और ई, यानी अ, छोटी ई, छोटा ऊ और ई जो होता है वो मूल स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर के बाद एक दीर्घ संधि स्वर भी होता है। दीर्घ स्वर के बाद एक दीर्घ संधि स्वर होता है और ये होता है आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। दीर्घ संधि स्वर आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ जो होता है वो दीर्घ संधि स्वर होता है। फिर एक होता है संयुक्त स्वर। अब देखिए उसमें विभेद किया जा रहा है। फिर होता है संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ओ, औ। संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? ए, ओ, औ। ए, ओ, औ। ए, ओ, औ जो हमारे होते हैं वो संयुक्त स्वर होते हैं। फिर हमारे आते हैं कि अग्र स्वर। अब अग्र स्वर कौन से होंगे? ई, ए जो होते हैं वो अग्र स्वर होते हैं। कौन से? ई, ए हमारे जो होते हैं वो अग्र स्वर होते हैं। फिर आते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर हमारा होता है अ। उसके बाद होता है पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। पर इन तीनों को एक साथ पढ़िए, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर कौन से कहलाएंगे? ई, ए अग्र स्वर हो जाएगा, मध्य स्वर अ हो जाएगा, पश्च स्वर जो होगा वो आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, और आ जो हो जाएगा वो पश्च स्वर हो जाएगा। अग्र स्वर ई, बड़ी ई, ए। अग्र स्वर ई, बड़ी ई, ए और ए जो होंगे वो अग्र स्वर होंगे। मध्य स्वर अ हो जाएगा। पश्च स्वर की बात अगर हम करेंगे तो आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, और आ हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? पश्च स्वर हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम समृद्ध स्वर। इन दोनों को एक साथ पढ़िएगा, समृद्ध स्वर और असमृद्ध स्वर। अगर बात समृद्ध स्वर की आएगी तो ई, उ। समृद्ध स्वर कौन से होंगे? ई, उ और उ जो होगा वो समृद्ध स्वर हो जाएगा। असमृद्ध की बात अगर करेंगे तो ए और ओ हो जाएगा असमृद्ध स्वर। कुल व्यंजनों की संख्या मैंने बता दिया पहले ही आपको, 41 होते हैं। मूल व्यंजन 33 यानी कि 33 होते हैं। अस्पष्ट व्यंजनों की संख्या मैंने बता दिया कि 25 होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन मैंने बताया आपको 2 होते हैं, र और ढ। स्वरों की संख्या मैंने बता दिया कि 11 कह गए हैं। अब इसके बाद आप ध्यान दीजिए कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है ये, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। अंतस्थ और उष्ण व्यंजन, ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा बार पूछे जाते हैं और लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा अंतस्थ व्यंजन है या कौन सा उष्ण व्यंजन है। तो आप ध्यान रखिएगा, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या पहले जान लीजिए कितने होते हैं? 4। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितने होते हैं? 4। और
उस व्यंजन की संख्या भी कितनी कही गई है? 4। तो अंतस्थ व्यंजन 4, उस व्यंजन 4। अंतस्थ व्यंजन कौन से? य र ल व। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य र ल व। उस व्यंजन स स ह, उस व्यंजन स स ह, उस व्यंजन कहे जाते हैं। फिर आगत व्यंजन, आगत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? आगत व्यंजनों की संख्या भी 2 ही होती है। कौन कौन से? ज और फ। ज मत समझिएगा, ज होता है ज और फ। ज के नीचे बिंदी लगाई जाती है, फ के नीचे बिंदी लगाई जाती है, वो आगत होते हैं। फिर संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी कही गई है? संयुक्त व्यंजन की जो संख्या होती है उनकी भी संख्या 4 बताई गई है। यानी कि अंतस्थ व्यंजन 4, उस व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, आगत व्यंजन 2, अवध स्वर 2। अब देखिए जो संयुक्त व्यंजन होते हैं छ, त्र, अज्ञा और स्र। छ, त्र, अज्ञा और जो स्र होते हैं यह संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। कौन कौन से? छ, त्र, अज्ञा और जो स्र होते हैं यह संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। आगत व्यंजन ज और फ हो गया। अब अवध स्वर, अब अवध स्वर कौन से होते हैं? व्यंजनों में भी अवध स्वर व्यंजन, जो अवध स्वर है वह य और व है। कितने होते हैं? 2 होते हैं अवध स्वर। और वो कौन से होते हैं? तो वो 2 होते हैं, य और व। वही लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन र होता है और पार्श्विक व्यंजन ल। लुंठित जो व्यंजन होता है वो र होता है और पार्श्विक व्यंजन जो होता है वो ल होता है। यानी कि ऐसे समझिए कि ल लुंठित नहीं है, ल लुंठित नहीं है। तो ल लुंठित नहीं है तो यानी कि ल पार्श्विक हो गया और र जो हो गया वो लुंठित हो गया। ल लुंठित नहीं है तो यानी कि ल तो लुंठित नहीं होगा तो र लुंठित हो गया। तो जब ल लुंठित नहीं है तो यानी कि लुंठित र हो गया, ल क्या हो जाएगा? पार्श्विक हो जाएगा। तो ल क्या हो गया? पार्श्विक हो गया। तो ये जो देखा आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं कि जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो आप एक बार दोबारा इसको रिवीजन ले लीजिए कि हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7। मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 41। और कुल मूल व्यंजनों की संख्या कुल व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 41। मूल व्यंजनों की संख्या होती है 33। स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। उत्क्षेप व्यंजन 2। स्वरों की संख्या होती है 11। अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4, उस व्यंजन होते हैं 4, आगत व्यंजन 2, संयुक्त व्यंजन 4, अवध स्वर 2। लुंठित तो र नहीं है, तो लुंठित तो र नहीं है तो ल हो जाएगा और जो है और ल जो है पार्श्विक व्यंजन कहे जाएंगे। तो ये हमारा था हिंदी का सामान्य हिंदी में जो महत्वपूर्ण होते हैं व्यंजन, स्वर और व्यंजन में, यानी कि वर्णमाला के क्रम में, वहां से कुछ चीजें थी जो आप लोगों के बीच में लाई गई थी। यानी कि अगले क्लास में हम आपको बताएंगे, इसके बाद सघोष अघोष के बारे में बताएंगे और भी बहुत सारी चीजें। अभी इसमें बहुत मतलब ये जो वर्णमाला का चैप्टर होता है बहुत ही ब्रॉड होता है, बहुत ही विस्तार होता है। तो वर्णमाला में अगले क्लास में आप लोग देखेंगे कि इससे आगे जो सघोष अघोष होता है उन सबके विषय में और भी बहुत चीजें होंगी जो आपको बताई जाएंगी। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं फिर कल, यानी कि अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।